आज हम मौजूद हूँ अंशिका के घर पर और अब अंशिका के माता पिता का आरोप है कि इनकी लड़की को किसी ने भगा ले गया। तो आइए अंशिका के माता पिता तो माँ और चाची मौजूद हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं किस बात को लेकर इनकी लड़की को लेकर फरार हो जाते हैं, क्या पूरा मामला है। तो आइए हम जानते हैं। क्या नाम है माता जी? प्रिया दुबे। प्रिया दुबे। अच्छा ये बताइए अंशिका कहाँ गई है? ये हमें नहीं मालूम होता तो हम उठा के नहीं लाते। जी, तो ये बताइए अंशिका को किसी ने भगा ले गया या अगवा कर ले गया? अब ये तो हम देखे नहीं, यहीं लेटी थी दादी के पास बाहर, यहीं से लेके गए। हाँ, पूरा इसमें षड्यंत्र रचा गया। राजू मिश्रा पूरा जाल बिछाया। सब लोग यही बोल रहे हैं राजू मिश्रा पैसा भी दे रहा है चौकी पे मेजा। हाँ, तो कौन ले गया है आपकी लड़की को? अमन मिश्रा ले गया। कहाँ के रहने वाले हैं? सौटा गांव का। इसौटा का। अच्छा ये बताइए आपकी लड़की किस क्लास में पढ़ती थी? इस साल इंटर में जाती है। इंटर में। तो क्या लड़के ने आपके घर कभी आया था? नहीं, कभी हमारे घर पे वो कभी आया ही नहीं है। तो ये बताइए लड़की और लड़के का मुलाकात कहाँ पे होती है? ये नहीं मालूम हमको। क्या आप लोगों को मालूम नहीं था कि इन दोनों का प्यार चल रहा था? नहीं मालूम था। मालूम होता तो ऐसे कभी करने देते हम लोग? अच्छा आपको किसी घर वालों को नहीं शक था? नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। ऐसे कभी बर्ताव ही नहीं बरती कि शक का कोई और हो। तो ये बताइए लड़का क्या करता था? कुछ नहीं, लड़का ऐसे किसी का ट्रैक्टर चलाता, किसी का गाड़ी पा जाता चला लेता, अपना दारू पीने के लिए कमा लेता था। तो अंशिका ने उसके साथ चली गई या अंशिका को वो अगवा कर ले गया? तो ये बताइए अब अंशिका उसके साथ खुश रह पाएगी? हमें तो नहीं लगता कि वो खुश रह पाएगी, ना तो वो खुश रख पाएगा। अगर वो गई है, जैसे एक वीडियो वायरल वहाँ इंस्टाग्राम पे हो रहा है, तो उसमें क्या आपको सच्चाई लग रही है? हमको तो सच्चाई कुछ नहीं दिख रही है। लड़की ने मांग में सिंदूर लगाई और हंस रही है लड़के के साथ, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि लड़की खुश है या नहीं है? हमें नहीं लग रहा है कि लड़की खुश है। तो अब लड़की को क्या कहना चाहते हैं? अगर लड़की आपकी आ जाए तो आप लड़की को रखना चाहते हैं? रखेंगे, क्यों नहीं। तो शासन प्रशासन ने आपको क्या अभी तक साथ दिया, क्या आश्वासन दिया कि आपकी लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी? प्रशासन हमको कुछ नहीं बताती है, हमसे उल्टा पूछती है कि आपके पास कोई जानकारी हो तो आप बताओ, हम वहाँ कार्रवाई करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, लीगल में करेंगे, अनलीगल थोड़ी ना करेंगे कि आप कह दो कि उसके घर में दबिश डालो, तो हम थोड़ी ना ऐसा करेंगे। अभी हम किसी से कुछ बात बहस कर ले तो हमारे दरवाजे पर तुरंत पुलिस आती है। अच्छा पुलिस आती है? किसी से बात कर लेते हैं तो आपके जब घर वालों ने गया वहाँ पे तो थाने वाले या क्या बोले? कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने हिसाब से काम करेंगे। तुम लोग तो यहाँ रोज आके खड़े हो जाते हो। हाँ, चक्कर क्यों काट रहे हो? अपने हिसाब से करेंगे। 2 महीना होने को आया, कौन अपने हिसाब से कुछ भी तो नहीं करके बताए हमको कि हम क्या। ये बात जान सकते हैं कि माता पिता जब थाने पे और शासन प्रशासन के पास जाते हैं तो इनको आश्वासन नहीं बल्कि इनको खदेड़ दिया जाता है थाने से, और इनको कहा जाता है हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो ये जान सकते हैं कि इनके माता पिता ने जब 16 साल की लड़की थी ना, 16 साल का उनको सेवा किए और एक ही पल में उनकी लड़की और लड़के ने उनको छोड़कर फरार हो जाते हैं। क्या एक ही पल के लिए ही प्यार, और माता पिता ने 16 साल इतना प्यार किया और खाना सब कुछ सुख दिया, उनका यह एहसान भूल गई? तो क्या कहना चाहती हैं? अब ये तो हमारी लड़की को सोचना चाहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किए। हम लोगों ने उसको कभी तकलीफ़ नहीं दिया, अपने ऊपर तकलीफ़ सह लेते थे पर उसको कभी नहीं दिया। और उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं, उसका कभी कुछ भी पूरा नहीं किया। लेकिन वो जो बोलती थी कि हमको ये चाहिए, हम लोग ला के देते थे, चाहे जैसे भी करें। ऐसा तो नहीं कि आपके घर वालों से उनका विरोध था अंशिका का? बिल्कुल नहीं था, सब उसको बहुत प्यार करते थे, सबसे बहुत घुल मिल के रहती थी, सारा दिन चिल्लाती रहती थी, घर में सबसे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, ऐसे भिड़ती रहती थी, भाई से, बहन से, अपने चाची चाचा सबसे भिड़ती थी। तो योगी जी से आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं तो यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि उनको हमारी मदद करनी चाहिए।
तो आपको बता दें कि यहाँ पे अंशिका के चाची जी मौजूद हैं। आइए हम अंशिका के चाची जी से बात करते हैं। क्या अंशिका का क्या बिहेवियर था और क्या उसका आचरण था, किस तरह से अपने घर में व्यतीत करती थी। तो आइए हम अंशिका के चाची जी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गा कुमारी। अच्छा, तो ये बताइए अंशिका आपकी कौन लगती थी? भतीजी है। भतीजी थी। आपकी शादी कितने दिन हो गई? हमारी शादी 7वां साल लग गया। 7वां साल। तो ये बताइए आपकी शादी जब से हुई है, अंशिका किस तरह से यहाँ घर पे रहती थी, क्या उसका विचार था, किस तरह से रहन सहन था? बहुत छोटी थी, हमारी शादी हुई तो बहुत छोटी थी। उनकी मम्मी छोड़ के भी चली जाती थी तो हमारे साथ रहती थी। कभी ऐसा लगता ही नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था? कभी नहीं। उनके मम्मी डैडी छोड़ के मुंबई चले जाते थे तब भी हम लोग रहते थे। अच्छा, अंशिका के माता पिता मुंबई रहते थे क्या? हाँ, चले गए थे। हमारी शादी हुई थी तो उन लोग चले गए थे। तो हमारे बच्चों के पास रहती थी। हमारी मम्मी थी, हमारी सास थी, पापा थे, हमारे सब लोग थे, उनके चाचा थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि ऐसे कर रही है। बहुत छोटी सी उम्र थी, ऐसे कर लग गई। अंशिका पढ़ती थी? हाँ, पढ़ती थी। रास्ते में क्या उस घर में जो लड़का ले गया है, क्या रास्ते में उसका घर पड़ता था क्या? हमको नहीं मालूम। स्कूल नहीं गई वो। अच्छा, कभी स्कूल नहीं गई? छोटी थी तो जाती थी, हम नहीं जाती। जब से जानकार थी वो नहीं जाती ना वो थी। कोचिंग पढ़ती थी ना स्कूल तो अंशिका और आपका क्या अच्छा व्यवहार था? बिल्कुल था, सबसे अच्छे से रहती थी। अच्छे से रहती थी। तो अब अंशिका को क्या कहना चाहती हैं आप? यही कहना चाहती हैं कि जो की है अच्छा नहीं की है। अब सब बिसरा के चली आए घर। सब हंस रहे हैं, ताना मार रहे हैं। जो जैसा पा रहा है उस तरह के बोल रहा है। नहीं, मतलब आप लोगों को जीना मुश्किल हो गया? बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया है। जो जैसे पाता हो वैसे बोल रहा है। मतलब गांव वाले ताना मार रहे हैं, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जीना मुश्किल कर दे रहे हैं। बिल्कुल घुटुक के जिंदगी जी रहे हैं। घर वाले परिवार वाले ज़्यादा मार रहे हैं। जी। तो अब योगी और मोदी जी से क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तभी ना सबके बहन बेटी एक संगे ऐसा हो रहा है। क्या आपको लगता है शासन प्रशासन आपको साथ देगा या नहीं देगा? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है साथ देगा। 1.5 महीने के दिन हो गया, कुछ साथ नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, तो अब क्या करेगा। योगी जी तो गरीबों के मसीहा हैं और वो सख्त कानून जो इस समय चल रहा है, बहुत ही कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन आपको नहीं साथ देगा? कार्रवाई करते होते तो ऐसा होता। जो हो रहा है सबके बहन बेटियों के संगे हो रहा है। कोई चींद नहीं रहा है कि कौन मेरी बहन है, कौन मेरी माँ है। जो जैसा पा रहा है वैसा उपयोग कर रहा है। तो लड़के ने ये बताया, लड़के क्या नाम है? अंशिका दुबे। लड़के का? अमन मिश्रा। अमन मिश्रा। कहाँ का रहने वाला है? इसौटा गांव। इसौटा का। तो अब ये बताइए, आप इसौटा का वो लड़के रहने वाला है और कहाँ ले गया ये तो आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि उस लड़की अंशिका को वो लड़का खुश करके रख पाएगा या नहीं पाएगा? बेवड़ा कभी खुश करके रखते हैं? नहीं रख पाएगा खुश। के आते हैं तो बस क्या करते हैं, मारते हैं, खाना नहीं पूछते हैं, पहनने नहीं देते हैं। खुश रखेंगे? बेवड़ा कभी खुश रख पाएंगे किसी? मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारा पाक। बिल्कुल। यहाँ आपको थी तो हाजिर होता था, ये लेंगे वो लेंगे, तुरंत हाजिर होता था। घर पे नहीं है, बाजार से आके हाजिर होता था। तो ये आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि माना जाए जो माता पिता शादी करते देख के करते हैं वो सही माना जाता है। वो भी तो कर रहे थे, नहीं कर पाए ना। अच्छा, उसकी शादी कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। गेट हाउस से कर रहे थे, गेट हाउस में पुलिस आ गई, सब लोग भाग चले। किस बात को लेकर प्रशासन आया? तब प्रशासन कुछ नहीं की। नाबालग है, अब ले गई शादी कर ली तो क्या नाबालिग नहीं है क्या? तो शादी आप लोग जब कर रही थी नाबालिग की वजह से प्रशासन आपके पास वहाँ, यही लोग किए होंगे। हाँ, ये नहीं लोग नहीं किए थे। ये सब लोग किए। हम आपको बता दें, आइए हम इनकी दादी जी से बात कराते हैं। तो दादी कहते हैं कि अब उसका बरुआ, मतलब ब्राह्मण जात में बरुआ होता है, समझते हैं। बरुआ उसका नहीं होगा। जब वो माँ बनेगी तो बेटा का बरा हो और बरुआ संगे करेंगे। इसौड़ा गांव के लोग बोलते हैं। मतलब आपके साथ किसी और भी लगे हुए आपके विरोध में? हाँ, तो हम ही कहब योगी जी से हमारा प्रार्थना था कि हमारी बच्ची सही सलामत हमारे घर चाहिए। हाँ, तो हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से, हम निवेदन कर रहे हैं कि इनके जो पीड़ित परिवार है, इनकी दादी हैं, इनकी माता है और इनकी चाची हैं, रो रो के वो बुरा हाल है
कि इनको लोगों को आज जीना मुश्किल हो गया है, खाना भी नहीं खा पा रही हैं और गांव वाले और रिश्तेदार ताना मार रहे हैं। तो आइए हम आपको यही कहेंगे, योगी और मोदी जी से हम यही निवेदन करेंगे, जो गलत है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी खबरों के साथ बने रहिए। धन्यवाद।